ये एक फॉर्मूला आता है, लेकिन इसके साथ आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। वेलकम यू डे 4 ऑफ 30 वेर वी आर रिवाइजिंग पास्ट एग्जामिनेशन रिपीटेड कंसेप्ट बस 2 मिनट में। ओके, सो दिस इज अबाउट योर ईओक्यू। सबसे पहले आप ये चीज जान लो, जब कभी भी आप कोई भी चीज को परचेस करने जाते हो तो आपको आती है 3 कॉस्ट। एक होता है आपकी परचेस कॉस्ट, वो तो सिंपल है दोस्तों, जो भी परचेस नंबर ऑफ यूनिट करोगे उसको परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना। दूसरा और तीसरा आपका है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या कि आप जितनी बार ऑर्डर कर रहे हो वो नंबर ऑफ ऑर्डर से आपका ऑर्डर कॉस्ट मल्टीप्लाई करेगा। जैसे आप जोमेटो में जितनी बार ऑर्डर करोगे उतनी बार प्लेटफॉर्म फीस लगेगा। और अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट के बारे में बात करूं तो हम जितने यूनिट संभालेंगे उसको संभालने के लिए जो कॉस्ट लगेगा, उसको रखने के लिए ठीक से हमारे वेयर हाउस में एसी वीसी जो भी लगेगा वो आपका बन जाता है आपका होल्डिंग कॉस्ट। अब मजे की बात यह है कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाया तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट। और मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर कम किया तो मुझे ज्यादा यूनिट ऑर्डर करने पड़ेंगे, जिससे मेरा होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब इन दोनों का जो झगड़ा है ये सॉल्व करने के लिए आता है आपका EOQ, विच इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब ये ऐसी एक ऑर्डर की क्वांटिटी है जिससे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट जिसमें झगड़ा है दोनों भी इक्वल रहेगा। मतलब ये हमारी टोटल कॉस्ट इस वजह से कम रहेगी। तो ये EOQ का फॉर्मूला आप सब मेरे साथ में जोर से बोलो एक बार, अंडर रूट, ये भूलना मत, बहुत से बच्चे एग्जाम में यही अंडर रूट करना भूल जाते हैं। 2 इंटू एनुअल डिमांड इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इसको डिवाइड करेंगे हम अंडर रूट के अंदर ही, ये सब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपको बहुत सी बार एग्जाम में ऑर्डर नंबर ठीक से कैलकुलेट करना होता है, तो आप एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज कर लेना तो आपको ऑर्डर नंबर मिल जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट आपको कभी कभी कॉस्ट के परसेंटेज में दिया रहता है, कभी डायरेक्ट दिया रहता है, तो जैसे दिया वैसे आप ले लेना। याद रखना, अब ये जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट रहेगा, ये EOQ के ऊपर ये आपका इक्वल रहेगा। एग्जाम ट्रैप में आपको क्वेश्चन आता है कि EOQ कब इंक्रीज होगा, तो सिंपल है, अगर मेरा डिमांड बढ़ेगा या मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा या मेरा होल्डिंग कॉस्ट कम होगा तो मेरा EOQ इंक्रीज होगा, याद रखना। और एक जनरली ट्रैप पूछा था आपको कि होल्डिंग कॉस्ट कम होने से क्या EOQ बढ़ेगा क्या, अभी अभी मैंने आपको बोला था यस, और होल्डिंग कॉस्ट बढ़ने से EOQ कम होगा। तीसरा जो आपको ट्रैप आता है वो आता है कि यूनिट्स के केस में कभी कभी आपको यूनिट्स वो एनुअल देते हैं, कभी मंथली देते हैं, कभी वीकली भी देते हैं, तो आप एनुअल डिमांड के टाइम सब कुछ एनुअल लेके जाना मत भूलना। सो अभी हमारा प्रैक्टिकल भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, सेव कर लो, एग्जाम के पहले रिवाइज करने काम आएगा। फॉलो फॉर डे 5।